हाँ, तो हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप बढ़िया हैं। जीवन में हमेशा इंसान को अच्छा बन के ही रहना चाहिए। अच्छे अच्छे कर्म करते रहो। कर्म से मतलब माँ बाप की उम्मीदों के बेसिस पर जो वो चाहते हैं आप कोशिश करें वैसे बनने की, ठीक है, उनसे अच्छा बनने की, ताकि उनकी उम्मीदें आप लोगों से, उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा रहती है माँ बापों की। जितना आप लोग उनकी उम्मीद पर खरे उतरते हो उतनी ही उनको सुकून मिलता है। और आप उनके लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनके लिए अच्छे रिजल्ट्स लाएं, अच्छा नॉलेज एक्वायर करें। आप जिस सिलेबस को पढ़ रहे हो उसका आपको एक परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। और उसी नॉलेज के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम बात कर रहे थे मोशन इन अ प्लेन पर, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, जो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया था ना, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, पैराबोलिक पाथ में चला और किसी दूसरे पॉइंट पर जाके वो गिर गया था। अब वहां पर उसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, मतलब वो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको कैलकुलेट करना है। फिर कितनी डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टली ट्रेवल की वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, और साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे उसकी मैक्सिमम हाइट। इन तीनों कैलकुलेशन को आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं हूं कमल और आज हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। ओके, ये डेफिनेशन था हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगर आप अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा और सेम लेवल पर कुछ टाइम बाद ऐसे गिर जाएगा। तो आपको ये टाइम यहाँ से यहाँ जाने का या फिर यहाँ से ये वाला एक ही टाइम रहेगा, दोनों वो कैलकुलेट करेंगे, ये हाइट कैलकुलेट करेंगे और साथ ही क्या करेंगे, तीनों हो गए हमारे, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, ये रेंज और ये हाइट। ठीक है, चलो बच्चों, तो आते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट पर। अब फ्लाइट का मतलब होता है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल को, तो वह ऐसे चलेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, हॉरिजॉन्टल में जाएगा और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो सेम लेवल के किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर गिर जाता है। यहाँ से स्पीड है इसका u, ये एंगल कितना है, थीटा। सो u इन x डायरेक्शन हो गया u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया इसका u इन sin थीटा। कौन सा है ये? वर्टिकल कंपोनेंट। जब जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे ये दो वेलोसिटी उस पार्टिकल के पास होगी, क्योंकि वो कुछ x में भी चलेगा और कुछ y में भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से अब इस पूरी फ्लाइट के दौरान इसने जो टाइम टेकन किया है दैट टाइम इज नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। जब भी हमने उसको थ्रो किया है, कहां से? एक पॉइंट से थ्रो किया है, जाएगा हवा में और दूसरे पॉइंट पर गिरेगा। तो इस पॉइंट से वो फाइनल पॉइंट तक का जो टोटल टाइम इसको लगना है वही टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और उसी को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम जाएंगे सीधा सीधा वर्टिकल मोशन पर। ओके, और वर्टिकल मोशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, पत्थर ऐसे ऊपर जा रहा है तो वर्टिकली ये ऊपर जाएगा, वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और वापस कहाँ आएगा? सेम लेवल पर। तो माइनस वाई, नेट डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 0। और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू हम लेते हैं माइनस जी, और टाइम टेकन है इसका टी। तो सेकंड इक्वेशन लगा दें इसमें, एस इन वाई इज इक्वल टू u in y इंटू टी प्लस हाफ a in y इंटू टी स्क्वायर। s in y तो 0 हो गया, u in y हमारा कंपोनेंट कौन सा होगा? u sin थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड लेनी है आपको, जिस डायरेक्शन की आप डिस्कस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन का स्पीड, प्लस हाफ इंटू a in y, ये माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया u sin थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ। सो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये मिलेगा हमें।
सो टाइम इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर एक टाइम छूट गया है ना, u साइन थीटा ut था, तो ये है t, तो इंटू टी रहेगा यहाँ पर। एक बार टाइम से एक बार टाइम कैंसिल, तो स्क्वायर नहीं बचा, यहाँ पे बचा है सिर्फ कितना, ओनली t। t इज इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइड बाय, हाँ 2 चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में कौन जाएगा, g, ये हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, 2u साइन थीटा बाय जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसकी जरूरत हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर पढ़ने वाली है। अच्छा, इस थीटा को मैं 90 डिग्री से फेंक दूं तो, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय g। इससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं सीधा सीधा वर्टिकल डायरेक्शन का। बाकी आप एंगल की वैल्यू 30, 40, 50 रखें, जिस एंगल से आप थ्रो कर रहे हैं, जितनी स्पीड से आप थ्रो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये टोटल टाइम है ना, सरफेस से जाने और रिटर्न वापस आने का नेट टाइम। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं हम, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अभी अभी डिस्कस किया हमने, जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज नॉन एज रेंज। ये स्पीड है इसका u और ये थीटा है, तो ये u इन x डायरेक्शन होगा u cos थीटा, और ये होगा u इन y इज इक्वल टू u साइन थीटा, u साइन थीटा। डन। चलो रेंज निकालते हैं। क्या कहती है रेंज हमें, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस लोकेशन से ये वाला डिस्टेंस, ये होगा हमारा रेंज। रेंज एक डिस्टेंस है, तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है। जिस डायरेक्शन की आप रेंज डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, उस डायरेक्शन की आप क्या ले लो, स्पीड, मीन्स हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम, कितना जो फ्लाइट के दौरान लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो रेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारी होगी ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t होगा। सो रेंज इज इक्वल टू u इन x, ये हो जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, अभी अभी कैलकुलेट किया, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। सो रेंज इज इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर, और ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय g। अब देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आइडेंटिटी लगा देते हैं इसमें। सो रेंज r इक्वल टू ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, क्योंकि रेंज का जो है साइन का फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस b कोस ए, अगर कहीं हो तो इसको आप साइन 2a कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई रेंज की बात, यू इसको साइन 2 थीटा बाय जी। अगर आपको चाहते हैं कि मैक्सिमम रेंज कितनी, किसी मशीन के थ्रू हम जो गोले को थ्रो करने वाले हैं, वो मैक्सिमम कितना दूर उसे थ्रो कर सकती है, क्योंकि ये u और g किसी मशीन के जब हम बनाते हैं उस समय ही क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट है ना। हमारी मैक्सिमम क्या स्पीड होगी, कितनी स्पीड से हम थ्रो कर सकते हैं, वो तो फिक्स है ना, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ थीटा में। ओके, तो अपनी ही स्ट्रेंथ का यूज करके हम मैक्सिमम रेंज चाहते हैं, तो यहां पर हमें देखना होगा साइन थीटा को। क्या कंडीशन है, फॉर मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 1 कौन से डिग्री पर आएगा हमारा, 90 पर। ओके, साइन से साइन कंपेयर किया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 2 से काट दो इसे। अगर आप प्रोजेक्टाइल को यहां से 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए थ्रो करेंगे आप, तो आपका शेल सबसे ज्यादा दूर जाकर
गिरेगा, यही मैक्सिमम रेंज होती है। आप अपनी रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एंगल पता हो, यू पता हो, ग्रेविटी तो सबको मालूम रहता है। चलिए, तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज की डिस्कस, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लें और हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर, और वो है मैक्सिमम हाइट। तो फिर से हम आ रहे हैं उसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब हम फाइंड करेंगे उसकी मैक्सिमम हाइट, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम ये कितना ट्रेवल कर सकता है, ये हम फाइंड करने वाले हैं। अब देखो, यहां से मैं u स्पीड से थ्रो कर रहा हूं, तो इसकी जो फाइनल स्पीड है यहां पर कितनी हो जाएगी, 0। तो आपको यहां से यहां जाने का टाइम कैलकुलेट करना है, ओके। उसके बेसिस पर हम इसका ये मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टाइम है, देखो यहां से यहां जाने का, यहां से वापस आने का, मतलब टोटल टाइम जो फ्लाइट का है वो है 2u sin थीटा बाई जी। अगर उसका हाफ कर ले तो ये वाला टाइम मिल जाएगा अपना, ठीक है ना। ठीक, या इसे आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v इन वाई, u इन वाई, a इन वाई, v इन वाई फाइनल पॉइंट पर 0 हो जाएगी, u इन वाई u sin थीटा होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी इंटू टाइम, तो t इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा u sin थीटा बाय जी। ये टाइम टेकन आ गया कहाँ का, मैक्सिमम पॉइंट का, ठीक है। अब आपको ये हाइट फाइंड करना है, तो लगा दो सेकंड इक्वेशन, s इन वाई इक्वल टू u इन वाई इंटू टी प्लस हाफ a इन वाई इंटू टी स्क्वायर। सो s इन वाई मैक्सिमम हाइट को हम डिनोट कर रहे हैं h से, u इन वाई u sin थीटा, टाइम कितना लग रहा, ये वाला u sin थीटा डिवाइड बाय g प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय फिर से जी स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू यू इंटू यू स्क्वायर साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी, माइनस प्लस माइनस और ये हाफ, और ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, एक बार जी से एक बार जी कैंसिल, एक जी बच रहा है। अब ये वन टाइम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, और ये हाफ टाइम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। तो वन में से हाफ जब माइनस होगा तो एच इज इक्वल टू कितना मिलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, कितना, हाफ, वन में से हाफ गया है तो हाफ बचेगा ना, ये हाफ हो गया। तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये हमको मिला क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट वो डिस्टेंस होती है जो ग्राउंड से मैक्सिमम जो पीक पॉइंट है इसका वहां तक कवर की गई टोटल डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट होगा, डिनोट करेंगे h से। कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करें, तो साइन थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा। u और g हमारे हाथ में नहीं है, तो माँ का प्रेम है, माँ का प्रेम किसी के लिए कम नहीं होता, सबके लिए कांस्टेंट है, होता क्या कर सकते हैं, u हमारी इनिशियल स्पीड, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, एक ही बचा बस। अब स्क्वायर इधर भेजो कोई मतलब नहीं है, क्या मिला, 1 ही मिलेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, साइन में 90 पर होता है, तो थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री आप कर देते हैं